नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पूर्व क्रिकेटर, स्पिनर और वर्तमान में राज्यसभा सांसद और क्रिकेट कमेंटेटर हरभजन सिंह भज्जी की, जो अपनी ही गुगली पर बोल्ड होते दिख रहे हैं। अपने शानदार क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट के बाद दूसरे क्रिकेटरों की तरह ही इन्होंने भी क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर अपने नए करियर की शुरुआत की। लेकिन पिछले दिनों जब भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में ये हिंदी कमेंट्री कर रहे थे तो अपनी खराब हिंदी के कारण ट्रोल हो गए और लोगों से उलझ गए। बात जब आगे बढ़ी तो रैंडम सेना नाम के यूजर्स ने हरभजन से खालिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए कहने लगा। हरभजन टालते रहे, दूसरी तरफ दूसरी बातें उनसे करते रहे, उसे टालते रहे। फिर क्या, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, फिर चौथे और फिर कई लोगों ने हरभजन को खालिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए उकसाने लगे। लेकिन हरभजन ने खालिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बाद में रैंडम सेना ने जब अपशब्द का इस्तेमाल किया तो वो झल्ला गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई यानी एफआईआर दर्ज करवाई गई, उन्होंने नया चैलेंज हरभजन को दे दिया और कहा कि यदि आप खालिस्तान मुर्दाबाद कहकर पोस्ट करते हैं तो वो खुद जेल जाने के लिए तैयार है और खुद ब खुद अपने आप को जेल में बंद कर देंगे। बात फिर भी खत्म नहीं हुई। महाशिवरात्रि आ गई और हरभजन सिंह ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं पोस्ट की। लोगों ने फिर पूछना शुरू कर दिया कि महाकाल के भक्त को खालिस्तान मुर्दाबाद कहने में डर क्यों लग रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हरभजन सिंह और विवाद साथ साथ ना चले हों। शराब ब्रांड, आपको याद होगा, एक शराब ब्रांड की विज्ञापन करने के लिए हरभजन सिंह को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और शराब ब्रांड रॉयल स्टैग के विज्ञापन में बिना पगड़ी पहने हरभजन सिंह दिख गए थे। इसके बाद जो है सिख समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। तब भज्जी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद रियलिटी शो में, जिसका नाम था एक खिलाड़ी एक हसीना, में उन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी और जब रावण बनकर भज्जी ने माता सीता बनी मोना सिंह का हरण किया था तो उनके कंटेंट और एक्शन पर भी विवाद हुआ। सिख समुदाय ने इसका भी विरोध किया और जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो भज्जी ने फिर बिना शर्त माफी मांग ली। और सबसे बड़ा विवाद तो तब खड़ा हो गया जब हरभजन सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर भिंडरावाले को श्रद्धांजलि दे दी और उसे शहीद बता दिया। बाद में हालांकि इसके लिए भी हरभजन ने बिना शर्त माफी मांग ली। होली पर सेव वाटर वाले अपने पोस्ट के लिए भी भज्जी को लोग ट्रोल करते रहे। लोग उसकी आलोचना करते रहे और पूछा कि ईद पर जब आप मुबारकबाद देते हो, आप कहते हो ईद मुबारक, तो फिर पानी बचाने की सलाह होली पर ही क्यों? ईद पर बेजुबानों की हत्या करने वालों को कोई सलाह आप क्यों नहीं देते? आपको याद होगा 2023 में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने एक पाकिस्तानी टीवी शो में कहा था कि वो हरभजन को करीब करीब कन्वर्ट करा चुके थे और वो उनके साथ एक अलग कमरे में नमाज भी पढ़ने लगा था। हालांकि हरभजन ने बाद में इस बात से इनकार किया था, लेकिन जब इंजमामुल हक ने इसे कहा था तो काफ़ी जो है ये खबर मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी और हरभजन की उस समय भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। कुल मिलाकर कहें तो हरभजन सिंह की इमेज विवादित है। उनके खालिस्तान समर्थन होने की बात उनके आचरण से पुष्ट होती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे और पैनलिस्ट हमारे पास जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर भारत माता की जय बोलने की बात नहीं करने वाले जाकिर नाइक और असदुद्दीन ओवैसी और खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहने वाले हरभजन भज्जी में क्या फर्क है। क्या हरभजन सिंह भज्जी विवादों में बने रहना चाहता है? क्या उन्हें विवादों में बने रहना अच्छा लगता है? क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए हरभजन जानबूझकर विवाद खड़ी करता है? क्या आम आदमी पार्टी को हरभजन से खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलने के लिए जवाब मांगना चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान की मिट्टी में पलकर भारत माता की जय से परहेज करने वाले और वंदे मातरम का विरोध कर भारत की थाली में छेद करने वाली जिहादी मानसिकता के साथ साथ हमारे देश में एक ऐसा भारत विरोधी नेटवर्क अपने पांव पसार रहा है जो खुलकर तो कभी भारत का विरोध नहीं करता, लेकिन उसे भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से भी कोई खास परहेज नहीं होता। लेकिन मुंह पर भारत और दिल में कुछ और लेकर चलने वाले ये लोग
ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छिपा पाते। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी ज्यादा दिनों तक अपने खालिस्तान प्रेम को छिपा नहीं पाए। वास्तव में एक एक्स अकाउंट पर यूजर ने हरभजन सिंह को चैलेंज देते हुए लिखा था कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चा देशभक्त है तो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, लेकिन यह बात को घुमाएगा और खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। एक्स यूजर का दिया हुआ चैलेंज सही निकला। इस चुनौती पर हरभजन सिंह ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। सोशल मीडिया पर सवालों से घिरे हरभजन सिंह ने चुनौती के जवाब में उस यूजर का अयोध्या पर किया गया कोई पुराना ट्वीट निकाला और लिखा कि तू किस तरफ का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है। मुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। जिसका जवाब देते हुए एक्स यूजर ने लिखा कि तू फिर बात को घुमा रहा है, तू वही खालिस्तानी है ना जो शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए डोनेशन मांग रहा था। जिस पर दोबारा प्रतिक्रिया देते हुए हरभजन सिंह ने लिखा कि तेरी यह गंदी भाषा से यह बात तो पक्की है कि तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बातें नहीं करते। बाकी जो तूने कूल बनने के लिए गालियाँ मुझे बकी है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी और एफआईआर करवा दी गई है। हरभजन सिंह ने यूजर का कॉल रिकॉर्डिंग कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो करवा दी, लेकिन उन्होंने उस यूजर को गलत साबित करते हुए खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला। एक्स यूजर ने यह चुनौती हरभजन के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर कर दी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले को बलिदानी बताया था। और यही नहीं, हरभजन सिंह ने कोरोना काल में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को दान भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अफरीदी के फाउंडेशन को दान करने की अपील की थी। ये वही अफरीदी है जो खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणियां करता है, जो कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखता है। यही नहीं, एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने तो हरभजन सिंह को इस्लाम में कन्वर्ट करने का और उनके साथ नमाज पढ़ने तक का दावा किया था। हरभजन सिंह का यह स्याह अतीत दर्शाता है कि आखिर हरभजन सिंह उस एक्स अकाउंट यूजर की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर पाए और खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो हरभजन सिंह के खिलाफ जिस तरीके से ट्रोल की जा रही है और हरभजन सिंह अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए लोगों के एफआईआर भी दर्ज करा दिया, लेकिन एक बार भी जो बातें कही गई थी कि एक बार आप खालिस्तान मुर्दाबाद कहो और बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव हैं, और विजय कुमार खेल पत्रकार हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। चर्चा की करेंगे शुरुआत, और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं खेल पत्रकार विजय जी, अगर आप सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि आपका फ्रेम सही से बन नहीं रहा है, मैं एक बार पीसीआर से कहूँगा एक बार इनका फ्रेम सही करवाएं। मैं एक बार प्रखर श्रीवास्तव के पास जाना चाहूँगा। प्रखर जी, ये जो पूरा विवाद चल रहा है और इसमें खालिस्तान मुर्दाबाद कहने की चैलेंज की जा रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हरभजन सिंह का व्यवहार है वो खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं? इससे पहले भी जितने भी विवाद उनके साथ रहे, क्या पार्टी उन विवादों के साथ हरभजन सिंह को स्वीकार किया या पार्टी अपने आप को हरभजन सिंह के विवाद से अलग रख रही है? मुकेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। मुकेश जी, आज बड़ा एक तरफ दिल रो भी रहा है और इस विषय को लेके बड़ा हास्यास्पद लगा कि आज ये विषय रखा गया। हम किस हिंदुस्तान की बात करें जहां पर हमको प्रमाण देना पड़े कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं? मुकेश जी, हरभजन सिंह वही शख्सियत है जिसको आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2003 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। 2009 में भारत सरकार आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनको पद्मश्री का अवार्ड से उनको नवाजा गया था। पद्मश्री अवार्ड 4th हाईएस्ट रैंक सिविलियन अवार्ड होता है मुकेश जी। दूसरा, मैं भी वही कह रहा हूं, इतने सारे पुरस्कार का मान नहीं रख पाए वो, यही सवाल है। आपको इज्जत दी गई लेकिन आप उस इज्जत को संभाल नहीं पाए। बाकी विवाद कोई गलत तो नहीं है ना,
जो खालिस्तान मुर्दाबाद इतने सम्मान मिलने के बाद आप क्या खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते? क्या खालिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, भारत के खिलाफ काम करता है, ये आपको नहीं पता? क्या हरभजन को नहीं पता? और अगर कोई कह रहा है बार बार विवाद बढ़ रहा है तो वो खालिस्तान मुर्दाबाद कहकर के विवाद को खत्म क्यों नहीं करते? मुकेश जी, मैं आपसे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के करबत निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दें और मैं अपना व्यक्तित्व रखूंगा और आप कहिएगा भी, आप इस चीज को बिल्कुल कहिएगा कि अगर मैं कहीं से, आप मेरे बिल्कुल कटाक्ष करिएगा मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि कल को मुझे कोई आकर कहता है, मैं मुकेश जी मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपकी बात भी नहीं करूंगा। कल को मुझे आगे कोई कहता है कि आप ये व्यक्तित्व पेश करो, नहीं पेश करोगे तो तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। अगर भारत जिंदाबाद का नारा अगर तुमने नहीं लगाया और रात भर लगातार नहीं लगाते रहे तो तुम देशद्रोही हो। अगर सुदर्शन न्यूज ने आज के दिन 24 घंटे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते रहे दिन भर तो वो देशद्रोही चैनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने देशभक्ति का प्रमाण मुकेश जी जाहिर करेंगे। और बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही हुआ मुकेश जी, आज FIR दर्ज हुई है, उस व्यक्ति को पंजाब पुलिस लेकर आएगी और तब उसको प्रमाण दिया जाएगा कि किस तरीके से कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। और खालिस्तानी का समर्थन कौन करता है? हमारे लिए आप एक बात बताइए, मैं बार बार एक बात मुकेश जी कहूंगा कि जिस तरीके से हरभजन सिंह जी ने देश के लिए, देश के गौरव के लिए, हिंदुस्तान को गर्व की अनुभूति क्षण क्षण पे कराई है, वर्ल्ड कप लेकर आए, देश का गौरव बढ़ा, और आज हम लोग इस अस्तित्व में आ गए, ये व्यक्तित्व पेश कर रहे हैं कि आज हमको उस कटघरे में उनको खड़ा कर रहे हैं जिसमें उनको प्रमाण देना पड़ रहा है कि वो देशभक्त है या नहीं है। ये पीयूष जी ये ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं बात वही, हरभजन सिंह एज ए प्लेयर मैंने भी उनकी तारीफ की है अपनी शुरुआत में, आज भी एज ए प्लेयर मैं उनकी तारीफ करता हूं, अच्छे खिलाड़ी, लेकिन अच्छे खिलाड़ी होना जो है वो आपको लाइसेंस नहीं देता है कुछ भी करने का। और आपने वही किया, आपके साथ जो विवाद है, आपके साथ और भी तो विवाद है ना। और अगर आपको कहा जा रहा है कि आप खालिस्तान के समर्थक हैं आपके दिल में, क्योंकि आपने भिंडरा, ये तो विवाद आज खड़ा हुआ है ना, भिंडरा वाले को किसने दे दी थी? एक चीज बताइए, ये क्राइटेरिया कौन सेट करेगा कि हम खालिस्तानी समर्थक हैं या हम विरोधी हैं? ये आपका व्यवहार जो है लोगों के सामने जो आता है उससे बनता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, आपने बोल लिया, मेरे पास मैं बार दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा आऊंगा सर, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा प्रखर जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। समय बात कब बांट के है, ठीक है, आपने अपनी बात कह लीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा प्रखर, अपनी बात कह लीजिएगा दूसरे कट्टर में। मैं विदु जी के पास आऊंगा। विदु जी, क्या जो आरोप लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, इसमें कहीं से आपको लगता है कि जो FIR दर्ज हुआ, कहीं से आपको लगता है कि हरभजन सिंह के खिलाफ जो है ज्यादती हो रही है, या उनको इस विवाद को सीधे खालिस्तान मुर्दाबाद कह करके खत्म करना चाहिए था? मुकेश जी, आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज दर्शकों को, पैनलिस्ट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी आ रही, थोड़ी सी रुक रही है लेकिन अभी आ रही है जी। जी, क्या सुनने लायक है मेरी आवाज? हाँ, ठीक है, अभी ठीक है जी। देखिए, पहली बात तो जो FIR दर्ज की गई है वो खालिस्तान मुर्दाबाद करने के लिए, प्रोवोकेशन के लिए नहीं की गई है। ये एब्यूसिव जो किया गया है कि मुझे गालियां दी गई हैं, हरभजन सिंह ने जो कहा है, उसके लिए की गई है। तो FIR का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात जो है ये है कि खालिस्तान कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। कोई भी सिक्खी में कहीं पर भी खालिस्तान को लेकर नहीं लिखा गया। खालिस्तान एक प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा है और ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स का विशेष रूप से जो है उठाया हुआ विषय, जिसको कुछ लोग जो हैं जो भारत से बाहर चले गए, उन्होंने जो है जिसको हवा दी, वो भारत के अंदर भी नहीं रहते। बड़ी बात क्या है कि खालिस्तान जो है, K2 जो डॉक्ट्रिन पाकिस्तान की थी, जिसमें K1 कश्मीर और K2 खालिस्तान के तौर पर भारत को का विभाजन करने की जो सोच, गंदी सोच रही है पाकिस्तान की, उसका हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि आम सिख जो है और सिक्खी जो है इसके ठीक विपरीत है, इसके ठीक खिलाफ है। क्यों खिलाफ है?
क्योंकि जिस खालिस्तान को का जो नक्शा बनाया जाता है उसमें पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं है। बिल्कुल 1 इंच जमीन भी नहीं है उसमें पाकिस्तान की। उस खालिस्तान का जो नक्शा बनाया जाता है उसमें महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी, जो आखिरी सिख जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी राजधानी लाहौर नहीं है उस खालिस्तान में। उस खालिस्तान में वो पंजा साहब नहीं है, वो ननकाना साहब नहीं है जहां पर गुरु नानक देव जी ने, जहां पर उनका जन्म हुआ था। उसमें करतारपुर साहब भी नहीं है। तो ऐसा खालिस्तान जो है उसको खुद सिख जो है और सिक्खी को मानने वाले सभी लोग रिजेक्ट करते हैं। दरअसल आप सनातन और सिक्खी को अलग देख ही नहीं सकते। बिल्कुल सनातन और सिक्खी जो है एक ही पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सनातन का दिल सिक्खी है, सनातन की आत्मा सिक्खी है और सनातन का शौर्य सिक्खी है। सनातन को बचाने के लिए किस प्रकार से जब अब्दाली और अब्दाली से पहले जो मुगल जो हैं और आक्रामकता जब आया करते थे, उस समय जो ढाल के रूप में जो सनातन उभरा, तो वो शौर्य का प्रतीक जो है वो जो है सिक्खी है। तो इसलिए पहली बात तो ये स्टीरियोटाइपिंग बंद होनी चाहिए, सिखों का खालिस्तान से जोड़ना बंद करना चाहिए। और मैं इससे आगे बढ़कर एक और बात कहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो सनातन से अलग सिखों को नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं किस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जो सोने की छत जिस प्रकार से हमारे स्वर्ण मंदिर में जो है बनी हुई है, उसी प्रकार की एक छत जो है काशी विश्वनाथ में बनाने के लिए 40 टन सोना और अपने सैनिक भेजे थे। हम जानते हैं कि अयोध्या के अंदर जो है, अयोध्या में ताले तुड़वाकर हवन करने के जुर्म में जो है, हवन करने का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने निहंगों पर एफआईआर दर्ज की हुई है। ये रिकॉर्ड की बात है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। बिल्कुल मंदिर बाद में जो है इस्तेमाल किया गया, कोर्ट ने इस्तेमाल किया। लेकिन इसके साथ एक और दुख की बात मैं कहना चाहता हूं। दुख इस बात का है कि हम सभी सिखों को पहली बात तो जो है खालिस्तान से नहीं जोड़े, और सिखों का और खालिस्तान का कोई लेना देना नहीं। उल्टा सिक्खी को बदनाम करने और कहीं ना कहीं बेअदबी की बात करता है खालिस्तान, इस पर विचार करना चाहिए। हरभजन सिंह एक शानदार क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने अपनी भारतीयता को एक बार नहीं, एक से अनेक बार जो है साबित किया। इज मोर एन इंडियन देन एनी ऑर्डिनरी इंडियन। तो मुझे लगता नहीं कि कोई आकर तलवार लगाकर उनको कहे कि फला बोल दोगे तो ही आप भारतीय हो। मैं इस नैरेटिव के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। और एक समय जब उनसे कुछ गलत कहा गया किसी बहाव में, उसके लिए भी वो जो है अपने समय जो है भिंडरा वाले की तस्वीर लगाकर उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुद माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हम 150 बार बोल सकते हैं खालिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन कोई तलवार की नोक पर हमसे बुलवाए, मुझे लगता है ये कोई स्वस्थ वो नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस बात में नहीं कहना चाहता, पॉलिटिकल नहीं बनना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन को खालिस्तान से अलग करके देखना चाहिए और सिक्खी का खालिस्तान का कोई आपस ठीक है विदु जी, मैं आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपको बात आगे नहीं बढ़ानी है तो आप दूसरी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर कोई किसी आपसे कुछ कहता है तो आप स्टॉप कीजिए ना, उसको ब्लॉक कर दीजिए उसको। आप क्यों उससे बातचीत कर रहे हैं? और बातचीत जब आगे बढ़ रही है तब आपसे कहा जा रहा है, तो विवाद तो तब बढ़ता है ना। अगर आपको उसमें नहीं पढ़ना है तो आप पहले ही कन्वर्सेशन में मत जाइए ना, आप उसको ब्लॉक कीजिए वहीं पे। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें बात जो है कुछ अलग भी है। पीयूष जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो कहता है कि मेरे गर्दन पे छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, जो जाकिर नायक है वो कहता है कि भारत माता की जय कहना जो है ये गैर इस्लामिक है, ये इस्लामिक नहीं है उनमें, और जो कहते हैं कि मैं खालिस्तान मुर्दाबाद कहने के बाद भी नहीं बोलूँगा, क्या लगता है कि कोई फ़र्क है? देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस समय आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपको आपके ओपिनियंस क्या रहते हैं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। आप पब्लिक फिगर होने के जो लॉरेल्स होते हैं सिर्फ उसी को एनकैश करते रहें और उसकी जिम्मेदारी ना समझें, ये कहीं की बात नहीं होती है। आपको ड्यूटीज के भी समझनी पड़ेगी यदि आपको उसके लॉरेल्स मिल रहे हैं। तो आपने यदि जैसे अभी जिक्र हुआ 2021 में जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था खालिस्तान वाला, तो खालिस्तान वाला पोस्ट डाला और उस पे जो एपोलॉजी की, वो एपोलॉजी से ज्यादा मुझे पर्सनली एक एस्केपिज्म लगता है कि एक फॉरवर्डेड मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप में आया
और उसको मैंने बिना समझे, बिना वो क्या लिखा है ये समझे मैंने डाल दिया। तो क्या आप ऐसे अपने आप को सच्चा सिख कहते हैं? और आपको क्या गुरुमुखी समझ में नहीं आती जो आप बिना सोचे समझे अपने पब्लिक हैंडल पे डाल देते हैं? और इसका ये क्या हम ये इसका निष्कर्ष निकाल लें कि आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज को, इनफैक्ट सोशल मीडिया हैंडल्स को आपका खुद आप हैंडल कर रहे हैं? ये अपने आप में खासी हास्यास्पद बात है और मुझे लगता है बहुत ही बेकार एक लॉजिक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपको मल्टीपल हैट्स रखने हैं अपने। आपको सांसद रहना है तो आपकी आम आदमी पार्टी की लॉयल्टी दिखानी है। आपको जब अभी रिटायरमेंट के बाद भी आपको जब जीवकोपार्जन करना है तो आपको देशभक्ति दिखानी है। और ये इन्होंने देश के लिए किया तो देश के लिए करके, सबसे बड़ी बात, देश के लिए करके आप कोई एहसान नहीं करते हैं। देश के लिए आपने किया, उसी के बदौलत आप जो आज द हरभजन सिंह बने हुए हैं वो उसी के बदौलत बने हुए हैं। और यदि मुझे ऐसा लगता है, यदि ऐसा कमेंट आता है कि देश में उन्होंने पद्मश्री दिया, तो पद्मश्री एक उपाधि है, सम्मान मिला आपको देश से। देश के लिए आपने जो भी किया वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। बहुत सारे हरभजन सिंह होंगे जो गुमनामी में घूम रहे होंगे, लेकिन आपको हरभजन सिंह बनाया तो देश ने बनाया। और यदि मैं हमारे आम आदमी प्रवक्ता को सुन रहा था, आप यदि सोचते हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना किया इसलिए उनका मान रखना चाहिए, तो आप मोदी जी का भी मान करिए। उन्होंने 358 मिलियन डॉलर से बढ़ा करके 641 बिलियन डॉलर का हमारा एफडीआई कर दिया। यूपीआई आऊंगा ट्रांजैक्शन प्रखर जी, आऊंगा 0.1 आपके पास। बिलियन से लेकर के 100 बिलियन कर दिया। जो हमारा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको 50,000 प्लस किलोमीटर कर दिया। तो आप सभी उनको भी देशभक्त मानिए। और आपको सबसे बड़ी बात, आप यदि कहते हैं एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ आप नहीं हैं, तो कंडेम करने में क्या बुराई है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मुकेश जी। यदि आप उसको बात को खत्म करना चाहें या तूल बात को देना चाहें, ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। और मुझे नहीं लगता हर एक ट्रॉल को भी वो इस तरीके से रिप्लाई करते होंगे। इस बिल्कुल ट्रॉल को रिप्लाई करने से एक पर्टिकुलर मोटिव शायद निहितार्थ हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो आप जवाब मत दो ना। जितने सेलिब्रिटी उसको बहुत लोग ट्रोल करते हैं, तो ट्रोल करने का मतलब जो है आप उसमें मत जाइए। और जो चीज़ें कही जा रही, इनफैक्ट इस ट्रोल से जवाब दे करके वो कुछ संदेश देना चाह रहे थे, और मुझे लग रहा है कि वो संदेश जो है इन पे भारी पड़ गया। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, खेल पत्रकार हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। विजय जी, क्या आपको लगता है कि जब किसी खिलाड़ी को रिटायर्ड हो जाता है कोई खिलाड़ी, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके के उपक्रम करता है ताकि वो सुर्खियों में बने रहे? क्योंकि सब चीज़ करने के बाद आप जब एक बार मैदान से बाहर हो जाते हैं तो लोग आपको भूलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, हरभजन से अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो भूल गए, लोग उनको भूल गए और उनको कोई याद नहीं करता। तो क्या खेल में बने रहने के लिए, मैदान में बने रहने के लिए जानबूझकर भी इस तरीके का उपक्रम अपनाते हैं हरभज्जी जैसे खिलाड़ी? देखिए, मैं भज्जी की तो बात नहीं करूंगा जी, लेकिन ये बात सही है कि अपने नाम के लिए, लाइमलाइट में फिर दोबारा आने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं, है ना। और मेरी एक समझ में नहीं आता, अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। सीधी बात है, कीचड़, कोई कीचड़ मार रहा है आपको, तो बच के निकलिए उससे, या फिर कीचड़ में लिपटिए उसके साथ। तो मुझे लगता है कि हर आदमी चाहेगा कि मैं कीचड़ से बचकर निकलूं। तो भज्जी को भी ये काम चाहिए था, लेकिन क्योंकि पब्लिसिटी मिलती है, अब आप ये देखिए कि इस छोटी सी चीज पर हम और आप डिबेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब भज्जी को अभी कौन पूछ रहा था, हरभजन जी को कौन पूछ रहा था इंग्लैंड के मैच में, या अभी चैंपियन ट्रॉफी मिल रही है, कोई नहीं जान रहा। वो 3 मिनट अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद या इस के बाद आप ट्विटर पे आने के बाद आपकी पब्लिसिटी चल रही है, इस पे पूरे नेशनल मीडिया चलेगा हिंदुस्तान का, ये सब। हाँ, कहना ना कहना, ये अगर आप एक हिंदुस्तानी है तो आपको कह देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई 10 बार खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। अगर आप नहीं कह सकते तो आप बच के निकल जाइए ना। आपको जवाब देने की क्या जरूरत है कि मैं तू सच्चा देशभक्त है या तू भारतीय नहीं है या हिंदुस्तानी नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको बोलिए बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि आपका एक कद है, आप जो है बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं, आप जो है बड़े खिलाड़ी हैं, आपकी पहचान है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आप इस तरीके से नहीं कह सकते। और बहुत कुछ दिया, हरभजन नहीं होता तो कहाँ होते आज? अगर आपको देश की जनता ने नहीं दिया तो कहाँ होते आप जैसे हरभजन तो दिल्ली में सैकड़ों घूमते हैं, लेकिन आपको जो मान सम्मान इस देश के जनता ने दिया है, सरकार ने दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी आदर आपको करना चाहिए। आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को, ना कि किसी पंजाब स्टेट को। आप पंजाब को नहीं, आप हिंदुस्तान को, भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर कोई आपसे बात करता है या कोई बात करता है तो आप वो एक भारतीय होने के नाते आपसे बात करता है, ना कि एक पंजाब का खिलाड़ी होने के बिल्कुल नाते या बिल्कुल, ठीक है सर। प्रखर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रखर जी, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और ये हरभजन की अपनी सोच है, अगर मुझसे कोई कहता है तो दो गालियां भी दे देता, बल्कि उसको लड़ाई भी ले, लेकिन बिल्कुल बचने का तरीका यही था कि आप साइड में चले जाते। ठीक है विजय जी। प्रखर जी बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी पीसीआर टीम से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि रैंडम सेना का एक ट्वीट चलाए, जिसको माननीय हरभजन सिंह जी ने रिट्वीट करा है, अयोध्या वाला चला चुके हैं सर, अयोध्या वाला चला चुके हैं कि अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले। हाँ, जो चला चुके सर, चला चुके हैं, हम दोनों चलाते हैं। आप हमारा स्क्रीन नहीं देख रहे हैं। चला जी, मैं देख रहा हूं, मैंने पैकेज में भी चलाया है, पैकेज में भी जिक्र किया है उसका। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति, जी आ रहा हूं पीयूष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। जो व्यक्ति हमारे हिंदुओं को हिजड़ा कहे, हम उसको प्रमाण देंगे, देशभक्ति का प्रमाण हम देंगे। वही बात तो मैं कह रहा हूं, तो उसके साथ बहस करने की क्या जरूरत थी? मैं उसके साथ बहस करने की क्या जरूरत थी भाई? अगर मुकेश जी यही बात तो कह रहा हूं। ये संदेश देखिए, सब समझते हैं लोग, संदेश देने के लिए किसी के कंधे का इस्तेमाल करते हैं, किसी के हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है खालिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए इस हैंडल का इस्तेमाल किया गया। खालिस्तान मुर्दाबाद जो है नहीं बोलेंगे। भज्जी हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं, और प्रखर जी कुछ दिखा रहे थे, कुछ बोल रहे थे। प्रखर जी, अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं पीयूष जी के पास जाऊं। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि ये एक रैंडम सेना के द्वारा ये तो मैं दिखा चुका हूं सर, मैं इस पे चर्चा मैं बस मुकेश जी बात अपनी खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। किसी ने अगर हमारे हिंदुओं को हिजड़ा बोला, हम उसको किसी भी तरीके का प्रमाण देंगे देशभक्ति का। रही बात अब दूसरी, मैं जवाब दे देता हूं पीयूष जी का। पीयूष जी ने भी ये कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जो केक काटने पाकिस्तान चले जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो इन्हीं के नेता जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेक कर आते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने हमारे पावन देश भारत के अंदर ISI, तो आप इनकी आलोचना करते हैं और उसी की राह पे चलते हैं। आप इनकी आलोचना करते हैं तो उनकी राह पे मत चलिए ना। बिल्कुल, कौन चल रहा है इनकी राह पे? वही तो कह रहे थे, ऐसे नेता को, ऐसे हरभजन सिंह को आपने क्यों रखा है भाई, जो खालिस्तान के समर्थन में शहीद, जो भिंडरावाले को शहीद कहते हैं, जो होली में कहते हैं सेव वाटर का जो है ट्वीट करते हैं, इंजमामुल हक के NGO में जाकर के वो डोनेशन देते हैं। पाकिस्तान गजब बात कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए विदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। विदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। विदु जी अनम्यूट करें अपने आप को। विदु जी अनम्यूट करें अपने आप को, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी तरफ कोई इशू नहीं। हाँ जी, अब आ रही है जी, बोलिए। देखिए, बड़े हैरान कि जिस पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने के बाद, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी के नारे लगने के बाद 9 फरवरी 2016 को ये नारे लगे, और 11 फरवरी को नारे लगाने वालों के साथ खड़ा हो गया। और वो खुद जाकर उसी साल जब सितंबर में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उसके बाद 2 साल बाद जब भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की, जो भारत की सेना से दिन रात जो है सबूत मांगते थे, वो आज ही कह रहे हैं सबूत देने की जरूरत नहीं है। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़े होकर भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे, वो यहाँ पर बैठकर उल फजूल बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत पुअर जॉब कर रहे हैं। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनको बचाने के लिए बहुत बहुत पुअर जॉब कर रहे हैं। इस तरह नहीं, उल्टा जो है हरभजन सिंह पर शंका दायर कर रहे हैं। देखिए, हरभजन सिंह को समझना पड़ेगा, हरभजन सिंह पहले भी बहुत सारे वर्बल स्पैट में रहे हैं, खेलते समय भी और ट्विटर के दौरान भी। मोहम्मद आमिर के साथ उनका एक ट्विटर का जो है एक झगड़ा दिखता है, माइकल वॉन के साथ उनका झगड़ा दिखता है। इंजमामुल हक ने जब ये कहा कि वो नमाज पढ़ते थे, तुरंत उन्होंने आकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं ये मानता हूं ऑन द फेस ऑफ इट, भारत के एक एक्स क्रिकेटर के बारे में हमें जो है ये देखना चाहिए। हालांकि हरभजन सिंह को किस लेवल तक जाकर इस ट्रोल के करना चाहिए या FIR भी दर्ज करवानी चाहिए थी, ये हो सकता है कि ये, मुझे लगता है ये has gone a step too far। लेकिन इसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, बड़ा हल्का काम कर रहे हैं। हरभजन का कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इससे और शंका जाहिर कर रहे हैं। भारत की जहां तक संप्रभुता की बात है,
तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर तौर पर भारत को एक सेफ स्टेट बनाया है। जो पाकिस्तान आकर रोज धमकी दिया करता था पाओ पाओ एटम बम की, आज उसको बिल में घुसाया हुआ है। उसी की बात शायद ये कर रहे थे। लेकिन ये भी जानना पड़ेगा, इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कुछ सिखों को भड़काकर खालिस्तान मूवमेंट के साथ जोड़ने के कुत्सित प्रयास थे, उन पर भी कुठाराघात किया है। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करतारपुर साहब का कॉरिडोर बनाया। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिसके समय जब अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहब पर हमले होने लगे और सिखों को मारने लगे, तो उसके बाद जो है देश के कैबिनेट मंत्री जो है सिर पर उठाकर पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो गुरु नानक देव जी के जो साहबजादे हैं, उनके बलिदान पर वीर बाल दिवस जो है हम 26 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला और गुरु नानक देव जी का 550 साला जो है वो राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया है। तो मुझे लगता है कि किसी को सर्टिफिकेट देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, आपका खुद का गिरेबान गंदा है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव के दौरान आऊंगा मैं आपको ये थे, तो किस विजय जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय जी मैं आऊंगा के साथ घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किस प्रकार से खालिस्तानियों से फंड लिया अलग अलग समय पर। देखिए कौन नैतिकता की बात बता रहा है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। प्रखर जी बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए आप जब बोल रहे तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। हम लोग प्लीज ओवरलैपिंग मत कीजिए, प्लीज ओवरलैपिंग मत कीजिए। प्रखर जी मैं आपके पास आऊंगा, आप नोट कर लीजिए। मैं दूंगा जवाब देने के लिए, मैं समय दूंगा आपको, आप जवाब दे दीजिएगा। विधु जी प्लीज, पीयूष जी के पास चलते हैं आप। ठीक है मैं पीयूष जी के पास चलता हूँ। पीयूष जी कुछ बोल रहे थे। जी पीयूष जी। मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ मैं। जी ठीक है विधु जी, हो गया। चलिए पीयूष जी, एक अंतिम मेरा वाक्य है इसमें। ठीक अंतिम वाक्य ठीक है विधु जी, थोड़ा खत्म कर ले, 5-10 सेकेंड आपका। जी देखिए, हमें अलग करना पड़ेगा। हमें गुरवंत सिंह पन्नू को, निज्जर को और हरभजन सिंह जैसों को अलग करना पड़ेगा। ये एक नहीं है जो खालिस्तानी रोग। ये मेरा भी मानना है, लेकिन इसको अलग करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं दिख रहा है। वो और जानबूझकर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। उन्हें आकर के दूर करना चाहिए। पीयूष जी, वो उनकी आदत है, वो उनकी आदत में शुमार है। बिल्कुल करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक विश्लेषक की हैसियत से हूँ जी, इसलिए मैं अपना कोशिश करता हूं मर्यादा में रह के मैं एक ऑब्जेक्टिव टिप्पणी करूं। जी उस ऑब्जेक्टिव टिप्पणी में वो बीजेपी के भी अगेंस्ट हो सकती है, आम आदमी पार्टी के भी अगेंस्ट हो सकती है। तो मुझे आम आदमी पार्टी, यदि पहली बात तो ये है कि अब मैं आप ही के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। आप लोग यदि सिखों के इतने फेवर में हैं तो आप कांग्रेस से क्यों हाथ मिला लिए? करप्ट लोगों के इतने अगेंस्ट में है तो आप लोगों ने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी से क्यों जाके हाथ मिला लिया? और आप यदि फाउंडिंग जो आपके मेंबर्स थे वो सारे इधर उधर क्यों हो गए? आपका तो डीएनए ही बदल गया उस मायने से। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो आखिरी में आपको ये जो यहाँ पे अन्ना हजारे, जो आप पता नहीं अभी उनको जनक मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उन्हीं के नहीं हुए तो बाकियों के क्या होंगे? मेरा एक बस मुद्दा यहाँ पे रहा कि रैंडम सेना जो है, रैंडम सेना का नाम ही मैं अभी यहाँ पे जान पाया कि रैंडम सेना करके एक ट्रॉल अकाउंट होगा जिसने ये कमेंट किया होगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण रैंडम सेना नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा एक क्रिकेटर जो एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर है, उसने इस तरीके से अपने बचाव में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यदि बात खत्म करने के लिए यदि देश विरोधी ताकतों को मुर्दाबाद वो कह सकता था तो उसने देश विरोधी ताकतों को मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा? आज यदि मुझे कोई बोलेगा छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट्स को और नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को मुर्दाबाद कहो, तो मैं क्यों नहीं कहना चाहिए मुझे भारतीय होने के नाते? बहस करने की क्या बात है? क्या खत्म करो। हाँ भाई, खालिस्तान मुर्दाबाद कहने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात यह है, आपको आपका हर एक व्यक्ति का एक बाइनरी ओपिनियन मोटी मोटी चीजों में होता है। या तो आप उसके फेवर में होते हैं या तो आप उसके अगेंस्ट में होते हैं, खासतौर से ऐसे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इश्यूज में जो देशभक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मिडिल क्लास पाथ ले करके, ताकि आपके कुछ इधर के भी लोग आपके अगेंस्ट में ना हो जाए, उधर के भी लोग अगेंस्ट में ना हो जाए और आपका धंधा चलता रहे, इस मानसिकता से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हरभजन सिंह पॉलिटिकली एक्टिवेट 2020 में ही हो गए थे, जब वो फार्म प्रोटेस्टर्स के साथ में, फार्म लॉ प्रोटेस्टर्स के साथ में वो आ गए थे, उनका हाथ मिला लिया था और उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप जो आदमी पॉलिटिकली इंक्लाइंड है,
जो आदमी इमोशनली चार्ज्ड है, जैसे बहुत सारे वर्बल स्पैट्स में आ चुके हैं, तो वो आदमी अपने इमोशंस को यहाँ पे इतना मैनेज क्यों कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेह लाता जी, है और बिल्कुल इसका सही। जवाब तो देना पड़ेगा। प्रखर जी अब ये बताइए, आप जो हरभजन सिंह ने जो कहा खालिस्तान मुर्दाबाद, क्या आपको लगता है कि पार्टी को एक बार कहना चाहिए कि भाई मामला खत्म करो, एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद कह दे, क्योंकि इससे पार्टी की इमेज भी डेंट हो रही है? देखिए मुकेश जी, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसके लिए जीती है, किसके लिए मरती है। हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे रगो रगों में हिंदुस्तान बसता है। हमारे लिए रगो रगों में, हमारे स्वप्न में हम जिसका हमारे देखिए हमारी पार्टी का चरित्र क्या है, हम किसको मानते हैं। हम देखिए अब कैरेक्टर के बारे में बात मत कीजिए, इस पे बहुत चीजें हो गई। अब पार्टी के कैरेक्टर के बारे में बहुत सवाल उठ चुके हैं। और हम आप एक बात सोचिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें हरभजन सिंह को पद्मश्री का अवार्ड से, ठीक है ना, पद्मश्री के अवार्ड देने से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन खालिस्तान का सपना अगर कोई देखने लगे तो आपत्ति होगी। आप खालिस्तान मुर्दा, आपके अगर मैं आपसे कहूं प्रखर जी, क्या आप खालिस्तान मुर्दाबाद कहने में आपको कोई हिचक है? यहाँ पर अगर मैं बोलूं एक बार कहिए खालिस्तान मुर्दाबाद, 1000 बार बोल सकता हूं। तो फिर वो आपके हरभजन क्यों नहीं कह सकते? हरभजन क्यों नहीं कह सकते भाई? और अगर नहीं कहना है, अगर नहीं कहना है तो उस विवाद में क्यों गए? वो जवाब देना क्यों शुरू किया? ट्रोलर के में क्यों फंसे? वो इतने बेवकूफ तो नहीं है ना। मुझसे कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, खालिस्तान मुर्दाबाद। अरे भाई फिल्मी डायलॉग बंद कीजिए भाई साहब, ये सब कोई जानते हैं इसको, ठीक है? नहीं, ये इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। सीधा उन्हें खालिस्तान मुर्दाबाद कहकर के विवाद को खत्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आऊंगा पीयूष जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़े, वो भी कुछ, विजय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट विजय जी की बात ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे व्यक्ति अगर कोई हमसे कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, खालिस्तान मुर्दाबाद, अरे भाई साहब सबने देखी है, सबने वो फिल्में देखी है सर, प्लीज जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये डिबेट जो है वो हरभजन पर है, ना कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे। कौन क्या कर रही है, जनता इसका जवाब देगी इलेक्शन में जाने के बाद। अरे भाई आप सीधी बात करो ना कि ये जो ठीक है, वही बात हम भी कह रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है विजय जी, हमारे पास समय की कमी है प्रोग्राम को वाइंड अप करना, लेकिन पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं एक बार पीयूष जी के पास मैं आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। जी पीयूष जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात हुई क्यों? यहाँ पे हरभजन सिंह ने, ठीक है विजय जी, मैं समझ गया आपकी बात जी। जो भी इशू हुआ है, हरभजन सिंह ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अपने न केवल सिख लोगों में ये मैसेज देने के लिए वो एक एम्बेसडर हो सकते थे और वो कह सकते थे कि देखो ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, हो सकता है तरीका ये रैंडम सेना का गलत है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई आईटी एक्ट में होनी चाहिए वो हो भी जानी चाहिए। आप अभद्रता नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हरभजन सिंह ने खो दी ये बोलने की खालिस्तान मुर्दाबाद, ताकि शायद कुछ भटके सिख जो हैं वो भी मेन स्ट्रीम के फोल्ड में आ सकते थे। ये देख बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात हम भी कह रहे हैं और यही बात दुनिया भी कह रही है कि हरभजन सिंह को सीधा जो यहाँ मौका था, वो अपने आप को दिखा सकते थे कि वो खालिस्तान के विरोधी हैं और वो पक्के देशभक्त हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष जी आपका, विदु रावल जी आपका, प्रखर श्रीवास्तव जी आपका और विजय कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो विवाद खालिस्तान मुर्दाबाद कहने को लेकर के भज्जी के साथ जुड़ गया है, ये विवाद जो है, उनके साथ जितने भी विवाद जुड़े हुए हैं उनमें एक और विवाद है। हरभजन को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हरभजन चूंकि अभी राज्यसभा के मेंबर है, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को इसका असर जरूर पड़ेगा और भज्जी को और आम आदमी पार्टी को आगे आकर के इस पर अपनी बातें रखनी चाहिए और भज्जी को एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद तो कहना ही चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।